नमस्कार दोस्तों। पामा एक्सपीरियंस अनलिमिटेड की फैमिली की तरफ से मैं आलोक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पामा की पूरी फैमिली सेफ होगी, सुरक्षित होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब जगह पे अभी लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया हुआ है। अनलॉक 3 स्टार्ट हो गया हुआ है। हम लोग भी अपने घरों से निकले हैं अपने काम, अपने बिजनेस, अपने नौकरी को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। और 5-6 महीने से जितने दिनों से चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ अटकी हुई थी, हम कहाँ छोड़ करके फंस गए थे, उनको फिर से स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वक्त ऐसा है दोस्तों जहाँ पर हमको बहुत सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है। मास्क लगा के चलिए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने की ज़रूरत है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए। हम लोगों को अभी सारी चीज़ें पता है और हम उम्मीद करते हैं कि मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि थोड़ा रिस्पॉन्स कम आया था। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, दोस्तों, जिसने सबने लाइक किया, सबने सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो को बढ़ाया। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 800 से 1000 सिंगल पेरेंट्स के कांटेक्ट में मैं हूं ऑल ओवर इंडिया में। मुझे बहुत जगह से कॉल्स आने लगे हैं आजकल। लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं। आपको मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ले करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज ग्रुप्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप उन सब लोगों तक हमें पहुंचाएं, पामा को पहुंचाएं जहां इनकी ज़रूरत है। पामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने सिंगल पेरेंट्स हैं वो आए, जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने शॉर्टकमिंग्स शेयर करें, अपने स्ट्रगल को से शेयर करें। एक ऐसा मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जो रिसेंट कमिंग सिंगल पेरेंट्स हैं उनको ऐसा एहसास ना हो कि अरे यार उनके साथ क्या हो गया, ये सारी सिचुएशंस ऐसे क्यों हो गई। क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, आपके काम बढ़ जाते हैं, आपका स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है फ्रेंड्स। बट उसके साथ साथ आपका प्यार बनता है, आप चीज़ों को लेकर के और स्ट्रांग होते हैं। आपके बच्चों के बीच में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। मैं उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बीच में पामा एक्सपीरियंस अनलिमिटेड के फेसबुक ग्रुप को सब्सक्राइब किया है। भरत गुप्ता जी, तनिष्का चिंकी जी, भूषण सांगले जी, रूपम श्रीवास्तव जी, नीलेश दोषी जी, इन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। हमारे जो चीज़ें, जो एक उद्देश्य लेकर के मैंने पामा शुरू किया था, उसको मैं कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाते हुए देखता हूँ। दूसरे एडमिन ग्रुप्स के एडमिन्स, उन लोगों ने भी मुझे कांटेक्ट किया जो सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट चला रहे हैं सिंगल पेरेंट्स के ऊपर में। और एक हैंड इन हैंड एटमॉस्फेयर जनरेट हो रहा है जहां से ये लगता है कि हाँ, वी आर गोइंग एट वेरी वेरी राइट डायरेक्शंस। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो सिंगल पेरेंट्स एंड डिप्रेशन विथ माय एक्सपीरियंसेस ऑफ डिप्रेशन। इसमें मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। जैसा मैं हर बार कहता हूं, बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स इज नेवर अ चॉइस और चांस। दो तरीके से आप सिंगल पेरेंट्स होते हैं। चांस होता है कि भाई यू हैपन टू लूज योर योर लव वंस इन सम ऑफ द एक्सीडेंट्स और एनी कंडीशंस। और बाई चॉइस होता है कि भाई कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती है और आपको लगता है कि नहीं यार, साथ नहीं रह सकते हैं, और यू टेंड टू गेट सेपरेटेड। इन बोथ द केसेस आपके जो सपने हैं, आपने जो सोच करके एक फैमिली बनाते हैं, एक शादी होती है, एक बच्चे जन्म आपके पैदा होते हैं, उन सब में बहुत सपने जुड़े होते हैं। और जब इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो आपके सारे सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। इसमें सबसे जो डिप्रेशन एक है जो आपको सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि सिंगल पेरेंट्स होने के बाद आपको करना क्या है, आपको चीजें मैनेज कैसे करती हैं। जैसे कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे कि गाड़ी चलाने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है। बट सिंगल पेरेंट्स बनने के बाद आप एक सिंगल पहिए पे हो जाते हैं और उसी सिंगल पहिए पे आपको पूरी गाड़ी चलानी होती है। टफ होता है, आसान नहीं होता है। इसीलिए मैं मेरे सारे सिंगल पेरेंट्स को स्ट्रांग बोलता हूँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होने के कारण से आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। और ये डिप्रेशन बहुत ही तेजी से आपको घेरता है। अगर वक्त रहते आप इसमें से बाहर निकल गए तो चीजें आपकी संभल जाती है। मेरे साथ 2014 में मैं सिंगल पेरेंट हुआ। मेरी आई हैपन टू लूज माई सीमा इन सम ऑफ द एक्सीडेंट्स। उस एक्सीडेंट्स के बारे में हम बाद में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद सिचुएशन कैसे मैनेज करना है, मेरा बेटा था 4 साल का उस समय,
मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मेरा बिजनेस था, बिजनेस कैसे संभालना है, बच्चा कैसे, मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था बच्चा संभालने का, घर संभालने का, उसके एजुकेशन को देखने का, वैसा कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। दिन का वक्त तो बहुत आसानी से बीत जाता है, दोस्त होते हैं, कोई ना कोई फैमिली आ जाता है, आप घर के कामों में इंगेज रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई को देखते हैं, उसका नाश्ता है, उसका खाना है, ऑफिस का कुछ ना कुछ फोन कॉल्स हो जाता है, दिन में लोग आपको दिखते हैं, किसी से आप बात कर पाते हैं। एक्चुअल डिप्रेशन आपको तब घेरता है जब आप अपने काम से थक के, चूर होकर के, ब्रोक डाउन होकर के आप रात में बिस्तर पे आते हैं, लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है, एक ऐसा झोंका आता है हवा का जो आपको एक अलग दुनिया में लेके चला जाता है, जहां आपको दुनिया खत्म होती दिखती है, लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सारे सपने टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, अब यहां से कोई रास्ता आपको नहीं दिखता है। सोचते सोचते आप इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आप जगे हैं या आप सो रहे हैं, आपको खुद को पता नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तकरीबन तकरीबन ये एक 2 साल की कहानी है। शायद आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना, जबकि मुझे बीपी की कोई बीमारी नहीं है, मुझे बाय गॉड ग्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई और आदत है मुझे, ना मैं कोई नशा करता हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक फैमिली का नशा था, एक परिवार का नशा था, उसके लिए मेहनत करता था और आगे बढ़ता था। डिप्रेशन इस तरीके से मुझे घेरा कि मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, क्या करना है, क्या संभालना है, कुछ समझ नहीं आता था। मेरे फ्रस्ट्रेशन बहुत बार मेरे बेटे के ऊपर मैं निकाल देता था, उसकी चीजों का डिमांड, उसकी वैल्यू को कंप्लीट करना, उसके स्कूल के होमवर्क को करना, ये मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। ये जगलिंग करना कैसे है। सबसे ज्यादा और तकलीफ होती थी जब मैं मार्केट में निकलता था, वो रास्ते, वो दुकान जहां से मैं और सीमा शॉपिंग करते थे, उसके कपड़े मैंने कितने खरीदे, उसकी ज्वेलरीज मैंने कितनी खरीदी, हम लोगों ने कितने वक्त बिताए, कौन कौन से पार्क में हम बैठे, कितने जगह पे हम हैंग आउट करते थे, ये सारी चीजें दिखती थी दोस्तों। और जब ये दिखता था तो लगता था कि मैं अकेला हो गया, अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उससे भी ज्यादा डिप्रेशन होता था जब आप दूसरे कपल्स को देखते हैं, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले कहीं जा रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर शॉपिंग से आप वो कपल्स निकल के आ रहे हैं, एक दूसरे को बैग देते हैं, लेते हैं, बच्चे को संभालते हैं, जब आप ये सारी चीजों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, आपकी जिंदगी आपके पार्टनर के बिना अधूरी है। और ये एक सोच है जिससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स, ये सोचने की भी जरूरत है कि क्या डिप्रेशन आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप डिप्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे के लिए जीना होता है, आपको आपके डिप्रेशन को पुश ऑफ करना होता है। बहुत सारे लोग, तो मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, जो मुझे मिल रहे हैं, वो इस तरीके के मिल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट्स हैं लेकिन बच्चे के लिए, सबके लिए अपने सारी चीजों को मार दिया है, दबा दिया है, आप अपने आप को भूल गए। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए। लोगों से बात कीजिए, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी बातों को समझ सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए। 2 फायदे होंगे इसके, एक आपका मन हल्का होगा क्योंकि आपने किसी से बात की है, और दूसरा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक आपको रोल मॉडल मिलेगा, जीने की एक अलग चाह मिलेगी, दूसरों का एक्सपीरियंस भी आपको शेयरिंग मिलता है। और पामा भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां वो शेयरिंग, वो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत जरूरी होता है। चीजों को देखते रहना, समझते रहना और ये इंगेजमेंट को आगे बढ़ाना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चों के साथ खेलें, लुका छिपी खेलें, टेबल टेनिस खेलें, कैरम खेलें, लूडो खेलें, जो भी चीजें आप उसके साथ कर सकते हैं, उसके क्राफ्ट में हेल्प करें। इन शॉर्ट, उस अपने बच्चे के साथ आप खुद भी बच्चा बन जाए। कभी कभी अपने आप को ट्रीट करें, चॉकलेट्स दें, अपने आप को दें, आइसक्रीम दें, और ये फील करें कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, चीजें सब अच्छी हो जाती है।
अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, आप में क्या विजन थी, आप लाइफ को जी कैसे रहे थे, आगे कैसे बढ़ रहे थे, इन सारी चीजों को पहचाने, जाने और ये अंडरस्टैंड करें कि बस आपको अपने लिए ही जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है। अपने काम में मन लगाएं, अपने आप को इंगेज करें, पिकनिक पे जाएं, शॉपिंग पे जाएं, हर वो चीज करें जो आप करना चाहते थे। हाँ, इसमें एक और चीजें होती हैं, बहुत बार हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की, किसी के साथ नए रिलेशनशिप में आए, आपके बच्चे का क्या होगा, ये सोच करके हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, अपने आप को हर किसी के सामने ओपन भी नहीं करते। ये भी रहता है कि भाई सामने वाला किस तरीके से लेगा, वो कहीं हमारा फायदा तो ना उठाए। सिंगल फादर और सिंगल मदर, मैं आपको बताऊं, दोनों की प्रॉब्लम्स सेम होती है। हमको ऐसा लगता है कि सिंगल मदर्स ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, सिंगल फादर कम स्ट्रगल करते हैं। नहीं, दोनों की प्रॉब्लम सेम होती है। सोसाइटी, कम्युनिटी दोनों को एक तरीके से देखती है, दोनों के तरीके उसी तरीके से होते हैं, लोग उसी गंदी नजर से देखते हैं। सिंगल फादर होना भी एक क्राइम हो जाता है जिस तरीके से सिंगल मदर क्राइम होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें देखी है और समझी है, सही है। इन सारी चीजों को देखते हुए भी आपको ये समझने की जरूरत है कि लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसी के सिंपैथी को गेन करने की जरूरत नहीं है। किसी को ये मत बताइए कि मैं सिंगल मदर हूं या सिंगल फादर हूं, सो दैट वो आपके साथ सिंपैथाइज हो, आपको लुल्लू लुल्लू करे, आपको बोले अरे यार कैसे जी रहे हो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो गुड, हाउ योर सन इज सो लाइक दिस, योर डॉटर इज लाइक दिस। नो, ऑफ कोर्स नो, कोई सिंपैथी लेने की किसी से भी जरूरत नहीं है। आप खुद बहुत स्ट्रांग हैं, आप खुद बहुत इंथुजियास्टिक हैं जिंदगी में। हाँ, एक झटका लगा, एक ऐसा वक्त आया, और रोड पे चलेंगे तो यार ब्रेकर और खड्डे तो आने हैं, तो जिंदगी भी एक रोड है, वहां भी एक ब्रेकर है, वहां भी एक खड्डा है। हम खड्डे में डूब तो नहीं जाएंगे, खड्डे को पार करना पड़ेगा जैसे हम ब्रेकर पे पार करते हैं। हाँ, ब्रेकर आने के कारण से स्पीड स्लो होती है, लेकिन जब एक बार आप ब्रेकर को क्रॉस करते हैं फिर से स्पीड बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को समझते हुए डिप्रेस मत होइए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा फेसबुक का ग्रुप जो है, यूट्यूब चैनल है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। गेट इट कनेक्टेड, डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे मिलना है, बात करनी है, वीडियो कॉल करना है, आपको अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं, एक सच्चा दोस्त समझ के, एक फैमिली मेंबर समझ के आप आराम से कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मानिए, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी डिस्कशन है वो बहुत सीक्रेट रहेगी, किसी के साथ बांटी नहीं जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। वो जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर रह जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूं और आपको उन चीजों से हेल्प हो, मदद हो, जिससे आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके, और वो भी जल्द से जल्द। जैसा मैं हर बार कहता हूं, मुझे 3 साल लग गए थे इन डिप्रेशन से बाहर आने के, और उन 3 सालों में सब खो गया था, मैं सड़क पे आ गया। कम से कम ये आपके साथ तो ना हो। डिप्रेशन में आना ये बाउंड है, आप आएंगे ही आएंगे, चाहे कितने भी स्ट्रांग हो। बट वो वक्त, वो डिप्रेशन का ड्यूरेशन पीरियड, वो कम से कम हम कितना कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इससे, क्योंकि जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप मेन लाइफ में नहीं जा पाएंगे, आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे, जिस कारण से आपके बच्चे, आपका जो भी चाइल्ड है, जो लड़का है, लड़की है, वो कहीं गलत रास्ते पे तो ना चला जाए। कम से कम उसके लिए तो हमको जीना ही है, उसके लिए तो हमको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अपने काम पे जाना है, अपनी नौकरी पे को संभालना है, और इन सब में अपने आप को भी नहीं खोना है। पहले आप हैं, तब आपका आगे का लाइफ है, आपका बच्चा है, आपका सन डॉटर जो भी है, तो अपने आप को संभालना भी बहुत जरूरी है। सब में बॉटम लाइन यही है यार, लाइफ मस्ट गो ऑन, जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। आपके बच्चे का हाथ पकड़िए, उसकी नरम नरम उंगलियों, देखिए वो कैसे आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी, और आपको रियलाइज होगा, आपको एहसास होगा कि आपने जो खोया था उससे 10 गुना आपने पाया। पामा की पूरी फैमिली को मैं वापस से थैंक यू कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पामा जिस एक पर्पस से बनाया गया है, यहाँ पर मैं अपने दुखड़े बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ से हम जितने सिंगल पेरेंट्स हैं उनको जोड़ सके, उनको एसोसिएट कर सके, कुछ एक गेट टुगेदर कर सके, जहाँ हम उनके
स्ट्रीमलाइन मेन लाइन में लाने में, मेन लाइन लाइफ में लाने के लिए हम उनको हेल्प कर सके। अगर यार किन्हीं को भी हमें हेल्प कर पाया, 2 4 5 10, मुझे भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं बीइंग अ सिंगल फादर, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैंने कुछ करने में हेल्प किया। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स में बताइए, पामा के बारे में डिस्कस कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिप्रेशन, और यार जिंदगी एक ही मिली है, लिव लाइफ लॉन्ग साइड।